Hello, nurse student. Today I'm taking the second lecture of treatment modalities and therapy used in the mental disorder chapters of the psychiatry. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को देखा था, अलग अलग तरीके के थेराप्यूटिक मॉडलिटीज को देखा था, जिसके माध्यम से जो है हम किसी भी डिसऑर्डर को जो है किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर को जो है क्योर कर सकते हैं। और यहां पर जो है हम लोगों ने साइकोफार्मेकोलॉजी के बारे में देखा था, उसके बाद जो है हम लोगों ने ट्रांसमीटर के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था, समझा था और जाना था। और यहां पे हम लोगों ने यह भी जाना था कि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं वे सारे जो है न्यूरोट्रांसमिशन के कारण ही होते हैं, जहां पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है सही तरीके से जा नहीं पाता है या फिर जो है वहां पर रीअपटेक हो जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका सिंपल सा नाम है, वो है साइकोट्रोपिक ड्रग्स एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब यहां पर जो है हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मींस यहां पर जो है हम लोग फार्मेकोलॉजी पढ़ने वाले हैं, वो भी साइकेट्रिक के। ओके, तो साइकेट्रिक के फार्मेकोलॉजी जहां पर जो है हम लोग मेन ड्रग को देखेंगे जो है साइकोट्रोपिक ड्रग, और उसके अंदर आएगा एंटी साइकोटिक ड्रग्स और अलग अलग ड्रग जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और उन सभी को हम लोग को अच्छे तरीके से देखना है, पढ़ना है, समझना है। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है हार्ड होने वाला है, क्योंकि हमें पता है नर्सिंग के स्टूडेंट को या फिर मेडिकल स्टूडेंट को जो है फार्मेकोलॉजी थोड़ा सा हार्ड लगता है। ओके, फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे सोटिफाई तरीके से, अच्छे तरीके से जो है तुमको समझाने का, ताकि तुम जो है समझ सको हाँ ये डिजीज क्या होता है, इस डिजीज में जो है कौन कौन से जो है मेडिसिन यहाँ पे यूज होते हैं, और मेडिसिन का कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। इन सारे चीज को जो है हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो बिना समय को गवाते हुए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्लाइड को देखते हैं जिसका नाम है व्हाट इज साइकोट्रोपिक ड्रग। क्या है व्हाट इज साइकोट्रोपिक ड्रग? तो साइकोट्रोपिक ड्रग होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहला जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल सा बात बोला हुआ है। क्या बात बोला हुआ है? दिस आर द मेडिकेशंस, ये मेडिकेशंस हैं दैट अफेक्ट ब्रेन फंक्शन, जो ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्या है? ये एक मेडिकेशन है जो ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करता है। क्योंकि हम यहां पर जो है साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं, तो साइकेट्रिक में वही मेडिसिन यूज होगा जो कि ब्रेन फंक्शन में जो है काम आएगा। तो ये पार्टिकुलरली जो होता है किस चीज के लिए काम आता है? तो पार्टिकुलरली इमोशंस के लिए, थॉट्स के लिए, मूड के लिए, बिहेवियर के लिए। ओके, अगर इंसान का इमोशन, इंसान के थॉट्स, इंसान के मूड, इंसान के बिहेवियर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहां पर साइकोट्रोपिक ड्रग का यूज होता है, ताकि उसका ब्रेन फंक्शन जो है सही तरीके से काम करे, और ये मेडिसिन जो है सही तरीके से इफेक्ट करता है ब्रेन के फंक्शंस को। ओके, इतना समझ में आया? फिर यहां पे नेक्स्ट लाइन कह रहा है दीज आर मेनली यूज्ड मैनेज मेंटल हेल्थ कंडीशन। क्या कह रहा है यहां पे? ये मेनली यूज होता है किस लिए? मैनेज करने के लिए मेंटल हेल्थ कंडीशन को। मेंटल हेल्थ कंडीशन को मैनेज करने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। जैसे कि डिप्रेशन, एक इंसान डिप्रेशन में है, एक इंसान एंजाइटी में है, टेंशन में है, साइकोसिस में है, या फिर मूड डिसऑर्डर में है। इन सारे डिसऑर्डर्स में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, साइकोसिस में जो है इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। किस मेडिसिन का? साइकोट्रोपिक ड्रग का। इसके भी बहुत प्रकार होते हैं, आगे चल के जो है हम इसको देखने वाले हैं। ओके, फिर यहां पे दिया गया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका एक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है? तो यहां पे सिंपल सा चीज कह रहा है, जो कि हम लोग पहले के लेक्चर में भी देखा था। ये कह रहा है कि दिस ड्रग, ये ड्रग जो है एल्टर करता है लेवल और एक्टिविटी ऑफ ब्रेन केमिकल। जो ब्रेन में केमिकल्स है उसके एक्टिविटी को, उसके लेवल को जो है एल्टर करता है, बिगाड़ता है। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि कोल न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको जो है हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब वो केमिकल कौन से हैं? उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके माध्यम से जो है केमिकली तरीके से सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ओके, जैसा कि जो है हम लोगों ने पहले के लेक्चर में देखा था किस तरह से जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, जिसके माध्यम से जो है सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। फिर उस ब्रेन से जो है पेरिफेरल ऑर्गन तक जो है सारे सिग्नल पहुंचते हैं। लेकिन अगर जो है न्यूरोट्रांसमीटर सही तरीके से ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, उसका रीअपटेक हो जाएगा, या फिर रिसेप्टर सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो यहां पर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे यहां पे दिया गया है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का नाम, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, ये सारे जो है क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर हैं। अब सेरोटोनिन जो होते हैं मूड में इफेक्ट करता है, डोपामाइन जो है मोटिवेशन के लिए, रिवार्ड के लिए यूज होता है, खुशी होता है तो यहाँ पे डोपामाइन जो है सेक्रेट होता है। फिर नोरेपिनेफ्रिन जो है अलर्टनेस के लिए और एनर्जी के लिए जो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसके बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है, और कह रहा है कि इसी के अल्टरेशन के वजह से, इसी के एक्टिविटी के वजह से जो है हमारे को जो है डिसऑर्डर देखने को मिलता है, और इसी को अल्टर करके जो है हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने साइकोट्रोपिक ड्रग का जो है इंट्रोडक्शन देखा, और ये भी देखा ये किस तरीके से यूज होता
होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग। अब जो साइकोट्रोपिक ड्रग है ये एक फैमिली की तरह है और इसके अंदर जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अब कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए गए हैं उन सभी को हम लोग यहां पे देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पे आ रहा है वो है एंटी साइकोटिक। क्या है? एंटी साइकोटिक, जो कि जो है मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या साइड इफेक्ट है, कहां कहां यूज होता है, इन सारे चीज को। तो एंटी साइकोटिक ड्रग जो होता है वो यूज होता है कहां पे? ट्रीट करने के लिए डिसऑर्डर को, जैसे सिजोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर को, साइकोसिस को, डिल्यूजन को, बाय रिड्यूसिंग हेलुसिनेशन एंड थॉट डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि यहां पे क्या होता है, अभी तो तुम लोग जो है पढ़े नहीं हो कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, इन सभी के बारे में आगे जाके पढ़ना है। पर यहां पर जो है बताया जा रहा है। अब क्या है कि यहां पर तुमको नाम सुनने को मिल रहा है कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है भाई, साइकोसिस क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है। इसे डिल्यूजन में होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, उसको जो है किसी गलत तरीके से बिलीफ हो जाता है और उसको तुम कितना भी बोलोगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन जो है उसको लगा कि नहीं यही सही है, वो अपने फॉल्स बिलीफ पर जो है फिक्स्ड रहता है। तो इस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं जहां पर जो एंटी साइकोटिक का जो है यूज किया जाता है। ओके, अभी के लिए जो है इतना ही समझो। आगे चल के हम लोग सिजोफ्रेनिया भी बताएंगे अच्छे तरीके से, साइकोसिस भी बताएंगे एंड डिल्यूजन को भी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट इसका सिंपल सा मतलब है जो डिप्रेशन को कम करे। एंटी डिप्रेसेंट जो है ड्रग्स होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं? ट्रीटिंग डिप्रेशन को ठीक करने में, एंजाइटी डिसऑर्डर को, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यहां पर जो एक ही काम को जो है बार बार इंसान करते रहता है। फिर है बाय बैलेंसिंग मूड रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पे जितने भी मूड रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, इन सभी को जो है बैलेंस करता है। ओके, तो ये ड्रग का काम क्या है? ये ड्रग जो है सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर को जो है सही तरीके से बैलेंस कर रहा है, जिसके माध्यम से जो है यहां पे डिसऑर्डर ठीक होने का संभावना बढ़ जाता है। और यहां पर जो है डिसऑर्डर देखने को क्यों मिल रहा है? तो डिसऑर्डर इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस जो है वो सही तरीके से नहीं है। ओके, फिर यहां पे कह रहा है मूड स्टेबलाइजर, जो थर्ड नंबर का आता है वो है मूड स्टेबलाइजर, मूड को स्टेबल करना। तो ये यूज होता है प्राइमरली इन द बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है जहां पे मेनिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। मेनिया के बारे में भी पढ़ेंगे, डिप्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी डिटेल से। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? साइकोफार्मेकोलॉजी। फिर यहां पे कह रहा है कि इट प्रिवेंट मूड स्विंग, जो मूड स्विंग होता है उसको जो है ये प्रिवेंट करता है बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन में, जहां पर जो है लिथियम एंड वेलोपोरेट जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। लिथियम के बारे में भी जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एंड वेलोपोरेट के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मूड स्टेबलाइजर भी होता है जो कि एक पार्ट होता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स का। नेक्स्ट यहां पे है एंजियोलाइटिक्स एंड हाइप्नोसेडेटिव। क्या है? एंजियोलाइटिक्स एंड हाइप्नोसेडेटिव ड्रग्स। ये भी एक जो है क्लासिफिकेशन है किसका? साइकोट्रोपिक ड्रग का। ये यूज होता है कहां पे यूज होता है? तो ये यूज होता है रिलीव करने में एंजाइटी को एंड हेल्प विद स्लीप डिसऑर्डर। ऐसे पेशेंट जो कि सो नहीं पा रहे हैं, रात को जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं या फिर 2-4 दिन से लगातार सो ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट अगर देखने को मिलता है तो यहां पर जो इस सारे मेडिसिन का यूज किया जाता है जो कि एक सेडेटिव की तरह से काम करता है। ओके, जैसे कि यहां पे एक मेडिसिन का नाम दिया गया है बेंजोडाइजापाइन्स लाइक डाइजेपाम्स एंड एल्प्राजोलम। ये सारे मेडिसिन है जो कि जो है दिया जाता है एज ए साइकोट्रोपिक ड्रग के रूप में, एज ए एंजियोलाइटिक्स एंड हाइप्नोसेडेटिव के रूप में। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं जिसका नाम है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। जैसा इसका नाम है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग वैसा इसका काम है। काम क्या है? ये इपिलेप्सी में यूज होगा। तो ये यूज होता है कंट्रोल करने में सीजर को। ठीक है, अगर सीजर आ रहा है जहां पर जो है पर्सन पूरा दांत को दबाए हुए है, पूरा थरथरा रहा है, तो वहां पे इसको कंट्रोल किया जाता है। एंड आर आल्सो ऑफन यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर, और एक मूड स्टेबलाइजर के रूप में भी जो है इसको यूज किया जाता है। जहां पर अगर जो है मेनिया देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो वहां पर भी जो है यहाँ पे एंटी इपिलेप्टिक ड्रग जो है दिया जाता है। अगर इसका एग्जांपल का बात करें तो यहां पे 2 एग्जांपल दिया गया है। कौन कौन सा है? कार्बामेजापिन एंड वेलप्रोइक एसिड। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। क्या है? एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। ये क्या होता है? तो यहां पे सिंपल सा लिखा गया है कि यूज टू कॉन्टेक्ट द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। जब जो है कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल जो है एंटी साइकोटिक मेडिकेशन ले रहा होता है तो वहां पर जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए जो है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग दिया जाता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो है काम करता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रिमर हो गया, अगर जो है पूरा थरथरा रहा है इंसान, या फिर रिजिडिटी हो गया, मसल्स जो है पूरा तरीके से जो है रिजिड हो गया है, तो ऐसे में एंटी पार्किंसोनियन ड्रग जो है वहां पे दिया जाता है। अगर यहां पर एग्जांपल की बात करें तो एक मेडिसिन दिया गया है यहाँ पे, क्या है?
ट्राइहेक्सीफेनाडाइल, यहां पर जो है ये मेडिसिन है जो कि एंटी पार्किंसोनियन ड्रग का एग्जांपल है। अब यहां पे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो है मिसलेनियस ड्रग्स। क्या है? मिसलेनियस ड्रग, और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि यहां पे इंक्लूड होते हैं। अब जैसे कि यहां पे दिया गया स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट्स फॉर एडीएचडी डिजीज। नेक्स्ट यहां पे ड्रग फॉर ईटिंग डिसऑर्डर, वैसे पर्सन जिसको जो है ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया बुलिरेमिया है, तो यहां पर जो है ये ड्रग दिया जाता है। और यहां पे एपेटाइट सप्रेसेंट, अगर जो है उसको बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा रहा है, तो वहां पर ये ड्रग्स भी जो है दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है डी एडिक्शन मेडिकेशन। ऐसे इंसान जिसको जो है एडिक्शन है किसी भी चीज का, तो उसको जो है डी एडिक्शन मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे कि डाइसल्फेराम हो गया या फिर जो है नल्ट्रेक्सिनोन हो गया। नेक्स्ट है चाइल्ड साइकेट्रिक मेडिसिन भी यहां पे आता है। नेक्स्ट है विटामिन भी देखने को मिलता है, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखने को मिलता है जो कि यूज होता है ऑफ लेवल फॉर साइकेट्रिक कंडीशन। तो यहां तक जो हम लोगों ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखा साइकोट्रोपिक ड्रग्स का। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, और उस क्लासिफिकेशन का पहला नाम क्या था? एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जिसको जो है हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग। तो यहां पर जो साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करेगा वो कहलाएगा एंटी साइकोटिक ड्रग। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये ड्रग्स है क्या। तो यहां पे कहा गया एंटी साइकोटिक्स आर द मेडिसिन, ये ऐसा मेडिकेशन है, ये ऐसा मेडिसिन है जो यूज होता है किस लिए? ट्रीट करने में साइकोटिक डिसऑर्डर को। साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हो गया सिजोफ्रेनिया, जैसे हो गया बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है मेनिया प्लस डिप्रेशन दोनों आता है। एंड सिजोफ्रेनिया जो है यहाँ पर स्प्लिट ऑफ द माइंड कहा जाता है इसको, जहां पर इंसान अपना थॉट भूल जाता है, इंसान अपना बिहेवियर भूल जाता है, इंसान सही तरीके से परसेप्शन नहीं कर पाता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया दिस मेडिसिन हेल्प मैनेज सिम्टम। ये मेडिसिन जो होता है ये हेल्प करता है सिम्टम को मैनेज करने में। क्या चीज के सिम्टम को? जैसे कि जो है हेलुसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया, एंड डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो गया। ओके, हेलुसिनेशन में क्या होता है? वो अलग अलग तरीके की चीजों को देखना शुरू कर देता है जो कि वहां पे नहीं है, रियलिटी में नहीं है, और उस चीज को वैसे को देखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डिल्यूजन, उसको जो है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ जो है होता है, अलग अलग तरीके के जो है फॉल्स बिलीफ को जो है वो मान लेते हैं। और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, सही तरीके से सोच नहीं पाता है, बोलना कुछ और है, बोलते कुछ और है, कहना कुछ और है, कह देते कुछ और है। इस तरीके के डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। दिस वर्क बाय अफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन इन द ब्रेन। यहां पर जो ये मेडिसिन कैसे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट कर करके, और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को? डोपामाइन को। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो है पार्टिकुलरली रूप से जो है डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को जो है इफेक्ट करता है, वो भी जाकर के जो है ब्रेन में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो कहा गया कि दिस आर आल्सो नोन एज, इसको और भी कुछ कुछ चीज कहा जाता है। क्या क्या चीज कहा जाता है? तो पहला कहा जाता है इसको न्यूरोलेप्टिक, जो कि जो है यहां पे लिखा गया है। तो पहला क्या है? न्यूरोलेप्टिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट, क्योंकि जो है यहां पे न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहां पे मेजर ट्रैंक्विलाइजर। मेजर ट्रैंक्विलाइजर, ये ट्रैंक्विलाइजर का काम क्या होता है? ये एंजाइटी को, फियर को, टेंशन को जो है कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या है? D2 ब्लॉकर। अब यहां पे जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक रिसेप्टर होता था जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में देखने को मिलता था, वही रिसेप्टर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को जो है एक्सेप्ट करता था। अगर जो है रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को जो है क्या करेगा? वो अपने पास आने नहीं देगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिस कारण से जो है सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो है डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर, वैसे रिसेप्टर जो डोपामाइन को जो है एक्सेप्ट करते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट है एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग, और यहां पर जो इसको जो है एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग भी कहा जाता है। तो यहां पे चार नाम देखने को मिले, न्यूरोलेप्टिक ड्रग, मेजर ट्रैंक्विलाइजर, एंड डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंड एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग। इसको कहा जाता है किसको? एंटी साइकोटिक ड्रग्स को। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है की पॉइंट्स। अब ये जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स था उसके कुछ की पॉइंट्स है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे सिंपल सा बात बोला गया कि दे डू नॉट क्योर साइकोटिक इलनेस, ये जो है किसी भी तरीके के साइकोटिक इलनेस को जो है ठीक करने का काम नहीं करता है। क्या कहा यहां पे? ये क्योर नहीं करता है, ये सिर्फ जो है सिम्टम्स को जो है रिड्यूस करता है और कंट्रोल करता है। सिंपल सा बात बोला गया कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग हैं वो किसी भी तरीके के साइकोटिक इलनेस को ठीक नहीं करता है, ये सिर्फ जो है उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करता है या फिर कंट्रोल करता है।
ओके, अब यहां पर जो है दो हिस्ट्री दिया गया है इसी मेडिसिन के बारे में। और सबसे पहला जो हिस्ट्री है वो कहा गया कि इंट्रोड्यूस इन 1950 क्या है कि ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसको सबसे पहले जो है 1950 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। फिर कहा गया यहां पे कि अर्ली ड्रग जो है पहले आया था ऑफन काउ साइड इफेक्ट लाइक ट्रिमर, स्टिफनेस एंड एब्नॉर्मल मूवमेंट्स। तो ये जो मेडिसिन थे इसका जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट थे, जैसे कि जो ट्रिमर आता था, स्टिफनेस देखने को मिलता था, या फिर जो है एब्नॉर्मल मूवमेंट जो है बॉडी में देखने को मिलता था, आई में देखने को मिलता था, अदर 10 जगह पर जो है देखने को मिलता था। कौन वाले? जो पहले जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग आया था जो कि 1950s में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट यहां पर जो है नेक्स्ट आता है 1990s में जो है यही एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो है नेक्स्ट वर्जन, जिसको जो है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक भी बोला गया था। ओके, तो एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो थे वो डेवलप किए गए थे विद फ्यूअर साइड इफेक्ट। यहां पर जो है इसके भी साइड इफेक्ट थे लेकिन कुछ जो है कम साइड इफेक्ट थे और बेटर एफिकेसी के साथ आया था, जहां पर जो ये अच्छे तरीके से काम करता था पार्टिकुलर सिम्टम को कम करने के लिए, और स्पेशल फॉर ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। और खास करके जो है सिजोफ्रेनिया के लिए जो है इस मेडिसिन को बनाया गया था, या फिर सिजोफ्रेनिया वाले डिजीज पर जो है ये अच्छे तरीके से वर्क करता था। कौन से ड्रग? तो एंटीसाइकोटिक ड्रग। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने इस की पॉइंट को देखा जहां पर जो सबसे पहले बोला गया कि ये साइकोटिक इलनेस को ठीक नहीं करता है। सबसे पहली बार जो इसको 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बहुत सारे जो है साइड इफेक्ट थे जैसे कि ट्रिमर, स्टिफनेस एंड एब्नॉर्मल मूवमेंट। और सेकेंड बार जो इसको 1990s में लाया गया था जिसको एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक बोला गया था, और यहां पर जो फ्यूअर साइड इफेक्ट देखने को मिले था और बेटर एफिकेसी के साथ जो ये काम करता था, और पार्टिकुलरली रूप से जो है ये रेसिस्टेंट करता था सिजोफ्रेनिया को। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और यहां पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है एटाइपिकल वर्सेस टाइपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो यहां पर जो है एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स को जो है दो पार्ट में बांटा गया था। दो पार्ट में अगर नहीं कहे तो यहां पर जो है दो बार लाया गया। पहला 1990s में लाया गया था जो कि फर्स्ट बार था, जिसको जो है कहा गया टाइपिकल, जो कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स था। तो यहां पर जो है एंटीसाइकोटिक्स के जो है दो वर्जन थे, पहला टाइपिकल था, सेकंड जो है एटाइपिकल था। जो फर्स्ट जनरेशन वाला जो आया था जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये इफेक्टिव तो था पर पॉजिटिव सिम्टम के लिए था, जैसे कि हेलुसिनेशन के लिए एंड डिल्यूजन के लिए, बट ऑफन कॉज सिवियर साइड इफेक्ट। लेकिन जो है इसके बहुत सारे जो है सिवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलते थे। फिर यहां पे इसका एग्जांपल दिया गया, वो है हेलोपेरिडोल। क्या है हेलोपेरिडोल? एंड क्या है? क्लोरोप्रोमाजीन। क्लोरोप्रोमाजीन ये जो है इसके एग्जांपल है टाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। ओके, फिर सेकेंड में आता है एटाइपिकल जो कि सेकेंड जनरेशन था। ये और भी ज्यादा इफेक्टिव था, मोर इफेक्टिव था, और बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम दोनों के लिए था, जैसे कि लेक ऑफ मोटिवेशन देखने को मिल गया, और हेलुसिनेशन भी है, डिल्यूजन भी है, उसके लिए भी जो है यहां पर यूज किया जाता था। और यहां पर जो इसके कुछ साइड इफेक्ट जो है कम थे। क्या थे साइड इफेक्ट? जो है यहां पे कम देखने को मिलता था। एग्जांपल के रूप में कौन था? कोल्जापाइन, रेस्पेरिडोन एंड ओलेंजापाइन। ठीक है, तो ये सारे जो है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक के एग्जांपल हैं। याद करना है तो इसको कर लेना याद। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है कॉमन एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक। क्या है कॉमन एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक? ऐसे एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो कि जो है जनरली तरीके से तुमको देखने को मिलते हैं और कॉमनली तरीके से जो है इसका यूज किया जाता है पार्टिकुलरली रूप से। तो यहाँ पे सबसे पहला जो देखने को मिलता है वो है क्लोजापाइन। क्या है क्लोजापाइन? ये क्या होता है? ये ग्रेट होता है ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से यूज भी होता है। जहां पर जो है रिक्वायर होता है ब्लड मॉनिटरिंग, यहां पर जो है ब्लड को मॉनिटर करने का आवश्यकता होता है, और यहां पे कुड कॉज लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट, और इसके कारण जो है कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल जो है यहां पे कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है रेस्पेरिडोन। क्या है रेस्पेरिडोन? ये यूज होता है सिजोफ्रेनिया के लिए एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए विथ फ्यूअर साइड इफेक्ट देन ओल्डर ड्रग्स। जो पुराने वाले ड्रग्स थे उससे अच्छे तरीके से काम करता है, और ये सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर दोनों में जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। तो यहां पर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसको जो है ये पता ही नहीं होगा कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। तो उसके लिए जो है मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं। तो अगर हम लोग बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसा कि जो है ये एग्जांपल पहले भी बता चुका हूं कि एक इंसान है, अगर वो रोड पे जा रहा है, अचानक से उसको 1 लाख रुपया मिल जाए तो वो क्या होगा? पागल से खुशी हो जाएगा,
उछलने कूदने लगेगा, चिल्लाने लगेगा और जो है अलग अलग तरीके के काम करना शुरू कर देगा। वहीं पर जो एक और इंसान है वो जो है जा रहा है और उसका जीवन का सारा संपत्ति जो है लूट जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाएगा, रोना धोना शुरू कर देगा और अकेले जाके गुमसुम बैठ जाएगा कि अब करूं तो क्या, रू क्या, मेरे पास कोई जो है ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे दो तरीके कंडीशन थे। पहला था जहां पे इंसान बहुत खुश होकर के नाचने कूदने लगता है, और यहाँ पे सेकंड था जहां पे इंसान जो है पूरा डिप्रेशन में चला जाता है। तो पहला वाला कंडीशन था जहां पे नाचना कूदना शुरू होता है, वो है मेनिया वाला कंडीशन। अगर इंसान जो है पूरी जिंदगी भर उसी तरीके से रहे, पूरा स्ट्रेसफुल रहे, पूरा उछलते कूदते रहे, तो वो अलग तरीके से देखने को मिलेगा। और वहीं पे सेकंड वाला होता है डिप्रेशन वाला, जहां पर इंसान जो है पूरा डिप्रेशन में रहेगा और जिंदगी भर अगर वो डिप्रेशन में ही चला जाए तो। ओके, लेकिन यहां पे देखने को मिल रहा है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है इसके दो पोल होते हैं। यहां पे इंसान जो है कभी कभी मेनिया में चला जाता है, कभी कभी जो है डिप्रेशन में चला जाता है। मेनिया और डिप्रेशन के बीच में जो है ये इंसान झूलते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ये कहलाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास किया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, वो देखने को मिलता है ओलेंजापाइन। क्या है ओलेंजापाइन? यहाँ पे क्या होता है, नोन फॉर इट्स सेडेटिव इफेक्ट। ये जो मेडिसिन होता है, ये जो ड्रग्स होता है, ये सेडेटिव इफेक्ट के लिए जाना जाता है, बट ऑल्सो लिंक्ड टू द वेट गेन एंड मेटाबॉलिक चेंजेस। और ये जो है लिंक होता है वेट गेन के लिए, अगर इसको वेट गेन करना होता है तो ये ड्रग्स जो है दिया जाता है, और मेटाबॉलिक चेंज के लिए भी जो है ये ड्रग्स दिया जाता है। नेक्स्ट जो यहां पर ड्रग देखने को मिलता है वो क्या नाम है इसका, एरिपीप्राजोल। क्या है एरिपीप्राजोल? ये होता है पार्शियल डोपामाइन एगोनिस्ट। क्या है पार्शियल डोपामाइन एगोनिस्ट? ये जो है डोपामाइन के रिसेप्टर के तरीके से काम करता है, वो भी कहलाता है पार्शियल डोपामाइन एगोनिस्ट। और फ्यूअर साइड इफेक्ट यहां पे देखने को मिलता है, जैसे कि वेट गेन एंड सेडेशन। तो वेट गेन एंड सेडेशन के लिए जो है ये इसका फ्यूअर साइड इफेक्ट है। इसका नाम क्या है, एरिपीप्राजोल। अब जो यहां पे नेक्स्ट ड्रग देखने को मिल रहा है वो है क्विटियापाइन। क्या है क्विटियापाइन? ये क्या होता है, ये सीडेटिव होता है, ओपन यूज फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है, एंड सिजोफ्रेनिया में भी जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्रग देखने को मिल रहा है वो है जिप्रासिडोन। क्या है जिप्रासिडोन? लोअर रिस्क फॉर वेट गेन। अगर जो है यहाँ पे वेट गेन का लोअर रिस्क है तो यहाँ पे दिया जाएगा, बट माइट बी लेस टॉलरेटेड, लेकिन जो है इसको बहुत कम लोग ही जो है टॉलरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पेलिपेरिडोन। क्या है पेलिपेरिडोन? ये वर्क करता है वेल फॉर सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के लिए जो है अच्छे तरीके से वर्क करता है, एंड सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए। यहाँ पे ऐसे भी इंसान होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं जिसको सिजोफ्रेनिया होता है, साथ साथ में इफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है, यहाँ पे उसका मूड जो स्विंग होते रहता है अचानक अचानक से, तो यहाँ पर भी जो इसको देखा जाता है। एंड ए मेटाबोलाइट फॉर रेस्पेरिडोन। अगर जो है रेस्पेरिडोन दिया जा रहा है तो यहाँ पर जो है पेलिपेरिडोन भी दिया जाता है, एक मेटाबोलिट की तरह जो है ये काम करता है उस ड्रग्स को भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में देखा, और ये सारे जो है कॉमन एग्जांपल हैं। तुमको इसको याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ ड्रग के नाम को थोड़ा याद कर लो कि हाँ ये पार्टिकुलर तरीके के ड्रग होते हैं जो कि जो है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक के ड्रग्स हैं। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है इंडिकेशन फॉर एंटीसाइकोटिक। आखिर जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो कहां कहां पर यूज होते हैं, उसका इंडिकेशन क्या है? तो बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उन सारे को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ऐसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है ऑर्गेनिक कारण से हो, जैसे कि तुम्हारे माथा पर जो है मार पड़ गया, तुमको चोट लग गया और इस कारण से जो है यहाँ पर साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो वैसे में देखने को मिलता है डिलेरियम, डिमेंशिया एंड ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस। तो डिलेरियम क्या होता है, जहां पे एक्यूट कंफ्यूजन देखने को मिलता है काउज्ड बाय किसी भी तरीके का मेडिकल कंडीशन। नेक्स्ट है डिमेंशिया, यहां पे मेमोरी लॉस होता है, एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिलता है, जैसे कि रिमेंबर नहीं होना चाहिए तरीके से, लर्निंग नहीं कर पाना, आईक्यू कम हो जाना, इंटेलिजेंस कम हो जाना, तो डिमेंशिया में ऐसे चीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस। क्या है ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस? साइकोसिस काउज्ड बाय सब्सटेंस यूज। अगर जो है कोई भी इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, और इस कारण से अगर साइकोसिस देखने को मिल रहा है जहां पे इंसान अपने रियलिटी को भूल जाता है, तो यहां पर जो इसका यूज किया जाता है, किसका यूज? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूज। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी जो है इस मेडिसिन का, इस ड्रग्स का यूज किया जाता है। यहां पे देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में यूज किया जाता है, जैसे कि यहां पे होता है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। ठीक है, ये तीन जो है मेन कहलाता है सिजोफ्रेनिया में। नेक्स्ट है सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, जहां पर जो है सिजोफ्रेनिया प्लस मूड डिसऑर्डर दोनों साथ में देखने को मिलता है। हो सकता है मेनिया डिप्रेशन भी हो और सिजोफ्रेनिया भी हो, जहां पर जो है डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट है पैरानोइड डिसऑर्डर। पैरानोइड डिसऑर्डर यहाँ पे एक्सेसिव सस्पिशन एंड पैरानोया। यहाँ पे क्या होता है, पैरानोइड डिसऑर्डर का बात बताता हूं। यहाँ पे इंसान जो है सस्पिशियस होना शुरू हो जाता है, दूसरे लोग पे शक करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरीके के शक करते हैं। नेक्स्ट है पैरानोया। यहाँ पे क्या होता है, इंसान को लगता है कि कोई मेरे को मारने के लिए आ रहा है। ओके, तो इंसान को क्या लगेगा कि मेरे को कोई मारने के लिए आ रहा है, तुम उसको कोई खाना खिलाओगे तो वो लगेगा कि यहाँ पर जो है कुछ पॉइजन मिला के दे रहा है। तो इस तरीके का सस्पिशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है पैरानोइड डिसऑर्डर में। तो यहाँ पर भी जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो होता है वो है मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर में क्या कहा जाएगा, मेनिया आएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, और अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर और भी आते हैं। तो मेनिया में क्या होता है, एक्सट्रीम हाई एनर्जी एपिसोड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। यहां पर इंसान को जो है बहुत ज्यादा हाई एनर्जी एपिसोड आता है, उछलना कूदना शुरू कर देगा, नाचना शुरू कर देगा, खेलना कूदना शुरू कर देगा, हंसना शुरू कर देगा, इस तरीके के मेनिया में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मेजर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाए एंड वहां पर जो साइकोटिक फीचर देखने को मिले, जहां पर जो है इंसान को जो है रियलिटी से कोई नाता ही नहीं रहता है। ओके, यहां पे कह रहा है कि सीवियर डिप्रेशन होगा कंबाइंड विद साइकोसिस, जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है। तो मूड डिसऑर्डर में भी जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि जो है इसका इंडिकेशन है वो है चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी जो है इस एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज किया जाता है, जैसे कि यहां पे आता है एडीएचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एनोरेसिस एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। अब एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कहलाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहां पर जो बच्चा होता है वो पूरे तरीके से जो है अच्छे तरीके से शांत नहीं रह पाएगा, पूरे तरीके से बेचैन रहेगा, या फिर हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो अगर जो है अदर मेडिकेशन यहां पे अगर वर्क नहीं करता है तो यहां पे एंटी साइकोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहां पर भी जो है एक इंसान जो है पूरे तरीके से इरिटेबल रहता है और एग्रेशन में रहता है, तो वहां पर भी जो इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है एनोरेसिस। एनोरेसिस में क्या होता है, बेड वेटिंग व्हेन अदर ट्रीटमेंट फेल। एक इंसान, एक बच्चा जो है वो बार बार जो है बेड पे जाके पेशाब कर देता है, सोते सोते जो है पेशाब कर देता है, और अगर यहां पर भी जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता अदर मेडिसिन से, तो यहां पर जो है ये मेडिसिन दिया जाता है एंटीसाइकोटिक के रूप में। नेक्स्ट है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, सिवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कभी भी पेरेंट्स का बात नहीं मानेंगे, हमेशा जो है अवज्ञा करेंगे, कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो वैसे बच्चों में भी जो है इस ड्रग का उपयोग किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंडिकेशन देखने को मिलता है वो है न्यूरोटिक एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। किसमें, न्यूरोटिक्स एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जैसे कि ओसीडी हो गया, सीवियर एंजाइटी हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया। तो ओसीडी क्या कहलाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी भी एक काम के लिए जो है ऑब्सेस्ड हो जाना और उस चीज को जो है बार बार करने का प्रयास करना। यहां पे क्या होता है, यूज्ड फॉर सीवियर केसेस व्हेन अदर मेडिकेशन डोंट वर्क। अगर कोई अदर मेडिकेशन यूज नहीं होता है तो सीवियर केसेस में जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीवियर एंजाइटी। अगर इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, इंट्रैक्टेबल एंड डिसेबलिंग एंजाइटी। क्या है, फॉर इंट्रैक्टेबल एंड डिसेबलिंग एंजाइटी। एंजाइटी को कम करने के लिए और सही तरीके से बात करने के लिए उसको ये मेडिसिन दिया जाता है, ये ड्रग दिया जाता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, हेल्प मैनेज साइकोटिक फीचर्स। यहां पर एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, एक तरीके से जो है ऐसा बीमारी है, यहां पे क्या होता है, इंसान तो सबसे पहले जो है वो पतला होना चाहता है, मोटा होता है इंसान, वो जो है डाइटिंग कर रहा होता है, उसको लगता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और अचानक से जो है उसको खाना मिलता है और वो पूरा जो है पूरा खाना शुरू कर देता है और पूरा भरपेट जो है खा लेता है। ओके, अब खाने का तो खा लिया, अब खाने के बाद जो है वो पूरी तरीके से जो है एंजाइटी में चला जाता है, डरना शुरू कर देता है कि अब क्या होगा, मैंने बेकार खा लिया, और पूरी तरीके से जो है टेंशन में चला जाता है। तो ये कहलाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक डिसऑर्डर है, इसके बारे में जो है अच्छे तरीके से डिटेल रूप में जो है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे दो देखा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है मेडिकल कंडीशन। यहाँ पे कुछ ऐसे भी मेडिकल कंडीशन होते हैं जहां पर जो है इस ड्रग का उपयोग किया जाता है। तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वो है हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया में क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ है बॉडी में जो है अलग अलग तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसे जो आंख होता है वो आंख जो है कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। तो अलग अलग तरीके से जो है मूवमेंट देखने को मिलता है, वो भी जो है वो मूवमेंट हम लोग खुद नहीं कर रहे होते हैं, अपने आप जो है ये मूवमेंट हो रहा होता है। नेक्स्ट है इंट्रैक्टेबल हिकअप। इंट्रैक्टेबल हिकअप का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट हिकअप। अचानक से जो है बार बार जो है हिकअप आना शुरू हो जाएगा, वो भी जो है रुकेगा नहीं। नेक्स्ट है हिट स्ट्रोक। हिट स्ट्रोक में क्या होता है
कैन कॉज साइकोटिक सिम्टम। अगर जो है इंसान जो है धूप में निकलता है, उसको हिट लगता है, तो ऐसे में जो है उसको साइकोटिक सिम्टम देखने को मिल सकता है और साइकोटिक सिम्टम भी जो है कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है सीवियर कैंसर पेन। अगर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कैंसर पेन है, किसी इंसान को कैंसर है, वहां पे पेन हो रहा है, तो सम टाइम यूज्ड इन इंड स्टेज कैंसर, और इस इंड स्टेज कैंसर में भी जो है इसका भी यूज किया जाता है, जो कि एक सीडेटिव की तरह जो है काम करता है। नेक्स्ट है टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर क्या होता है? फॉर टोरेट सिंड्रोम। यहां पे क्या होता है, इंसान को जो है किसी तरीके का जो है हैबिट हो जाता है, वो बार बार जो है बोलना शुरू करेगा, कोई एक पार्टिकुलर बात को लेकर के जो है उसके ऊपर बोलना शुरू करेगा, और एक ही वर्ड को जो है बार 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 जो है बोलना शुरू कर देता है और बोलते रहता है। ओके, तो ये टिक डिसऑर्डर भी यहां पे देखने को मिलता है। तो ये सारे जो थे क्या थे, ये इंडिकेशन थे जहां पर जो है एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं टेक्स्ट वे। एक जो है टेक्स्ट वे लेते हैं, आखिर इसको जो है हम लोग सोर्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कहा गया कि एंटी साइकोटिक्स आर द क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। ओके, तो यहां पे कहा गया कि एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं मैनेजिंग करने के लिए सिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर को, बाइपोलर डिसऑर्डर को एंड साइकोटिक डिसऑर्डर को, जो कि मेनली रूप से जो है हम लोगों ने यहां पर देखा। नेक्स्ट कह रहा है कि ए टाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो थे वो जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था ड्यू टू द फ्यूअर साइड इफेक्ट। तो टाइपिकल में जो है ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता था, और ए टाइपिकल एंटीसाइकोटिक जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहलाएगा, क्योंकि जो है इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ट्रीटमेंट प्लान आर टेलर्ड बेस्ड ऑन ईच इंडिविजुअल्स नीड्स एंड टॉलरेबिलिटी। और यहां पर जो है जो भी ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, किसी पार्टिकुलर इंसान के लिए, वो जो है हर एक इंडिविजुअल के नीड्स के हिसाब से और हर एक इंडिविजुअल के टॉलरेबिलिटी के हिसाब से, मतलब वो कितने आसानी से जो है टॉलरेट कर सकता है उस पार्टिकुलर मेडिसिन को, उसके हिसाब से जो है ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। तो ये जो है एक टेक्स्ट वे था, जो कि हम लोगों ने इतना देखा, उसका एक थोड़ा सा सार देखने का प्रयास किया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का सिंपल सा नाम है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। अब जो बच्चा जो है फार्माकोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि व्हाट हैपन टू द ड्रग इन द बॉडी। जब ये ड्रग जो है हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो इस ड्रग्स का क्या होता है, इसके बारे में जो जानकारी होता है वो जो है हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो यहां पे एंटीसाइकोटिक्स का जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो है बहुत सारे स्टेप्स होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से हम लोग यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। ओके, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एंट्री इनटू द बॉडी। बॉडी में जो है सबसे पहले जो है ये ड्रग्स जो है इंटर करेगा। तो इंटर कैसे करेगा? तो व्हेन टेकन ओरली, जब इस मेडिसिन को, जब इस ड्रग्स को जो है ओरली लिया जाता है तो एंटीसाइकोटिक्स आर एब्जॉर्ब्ड अनइवनली फ्रॉम द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये जो है अनइवनली तरीके से एब्जॉर्ब होगा। कहां से एब्जॉर्ब होगा? स्टोमक से एंड इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो स्टमक से और इंटेस्टाइन से जो है ये ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर कहा गया कि दिस मींस द ड्रग डजंट इंटर द ब्लड इन ए स्टेडी वे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग जो है डायरेक्टली जो है हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, ये जो है स्लोली स्लोली से जो है हमारे ब्लड में जाता है, और इस कारण से जो है लेवल अप एंड डाउन हो सकता है इस ड्रग का। तो हमारे ब्लड में जो है अब ये ड्रग्स जो है पहुंच चुका है। फिर क्या होता है सेकंड नंबर में? फिर होगा प्रोटीन बाइंडिंग। क्या होगा? प्रोटीन बाइंडिंग। हमारे प्रोटीन से जो है ये अच्छे तरीके से स्ट्रांगली रूप से जो है अटैच हो जाएंगे। तो दिस ड्रग स्ट्रांगली अटैच टू प्रोटीन इन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। तो जो बॉडी टिश्यू है और ब्लड है उसके प्रोटीन से जो है ये ड्रग्स जो है स्ट्रांगली तरीके से जो है अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि लाइक हिचिकर्स। हिचिकर्स का मतलब क्या होता है? जो सहयात्री होते हैं, साथ में जो है वो जो है यात्रा कर रहे होते हैं। दे ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू प्रोटीन। और ये जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है प्रोटीन बाउंड की तरह जो है अच्छे तरीके से ट्रेवल करता रहेगा। ओके, एक जो है अच्छे तरीके के यात्री की तरह ये जो है ब्लड प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा और ब्लड में अच्छे तरीके से जो है चलता रहेगा, घूमता रहेगा मस्ती से। तो अब जो थर्ड स्टेप यहां पे देखने को मिलता है उस थर्ड स्टेप का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर जो है अच्छे तरीके से जो है प्रोटीन जो है वो घूम रहा है, उसके साथ ड्रग्स भी जो है ब्लड में घूम रहा है। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इस ड्रग्स को जो है कहां तक लेके जाना है, कहां तक पहुंचना है। तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये ड्रग्स जो है ब्लड
ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या होता है, वैसे ब्लड जहां पर जो है ये हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन के और ब्लड के बीच में जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी जो है ये क्रॉस कर जाता है। कौन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो यहां पे जैसे ही जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्लोज करेगा एंड बिल्ड अप इन द ब्रेन, और ये जो है क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है हमारे ब्रेन में, वेयर दे नीड टू एक्ट, जहां पर जो इसका जरूरत होता है वो वहां पर जो आसानी से पहुंच जाता है। सो द ब्रेन कंसंट्रेशन इज हायर देन इन द ब्लड। तो यहां पे क्या होगा कि जो ब्रेन में जो है इस मेडिसिन का, एक ड्रग्स का जो है कंसंट्रेशन जो है ब्लड के मामले में जो है ज्यादा हो जाएगा एंड परफेक्ट फॉर ट्रीटिंग मेंटल इलनेस, और इसके कारण से जो है अच्छे तरीके से मेंटल इलनेस को जो है ट्रीट कर पाता है। ओके, ये अच्छे तरीके से मेंटल इलनेस को ट्रीट इसलिए कर पाता है, ये ड्रग जो है क्रॉस कर पाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को और जाके ब्रेन में जो है अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाता है जहां पर जो है इसका जरूरत होता है। ओके, अब यहां पर जो हम लोगों ने थर्ड स्टेप को अच्छे तरीके से देखा। अब फोर्थ स्टेप यहां पे देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म। अब इसका मेटाबॉलिज्म भी तो होना चाहिए, तो गेटिंग ब्रोकन डाउन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, गेटिंग ब्रेकिंग डाउन। तो द लीवर एक्ट लाइक ए केमिकल फैक्ट्री। लीवर जो है एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है जो ब्रेकिंग डाउन करता है एंटीसाइकोटिक्स को इनटू इनएक्टिव फॉर्म्स। अगर जो है और ज्यादा जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है हमारे बॉडी में रहेंगे तो उसको अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करेगा और उसको इनएक्टिव फॉर्म में जो है बदल के रख देगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है फिफ्थ नंबर का, वो है एक्सक्रिएशन, लिविंग द बॉडी। अब जो है जो बहुत मात्रा में जो है बच गया है बॉडी में उसको जो है बाहर भी तो निकालना है, तो मोस्टली रिमूव थ्रू द किडनी विया यूरिन, और जो है ये यूरिन के मात्रे से जो है वो किडनी जो है अच्छे तरीके से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट है हाफ लाइफ। इस ड्रग का हाफ लाइफ क्या होता है, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, कितना लास्ट जो है ये रहता है। तो यहां पे सिंपल सा बोला गया कि दे स्टे इन द बॉडी फॉर 10 to 24 आवर। ये जो है हमारे बॉडी में 10 to 24 आवर तक जो है रहता है और 10 to 24 आवर तक जो है ये जो है यहां पे काम करता है। तो यहां पे कहा गया डेट्स हाउ लॉन्ग, इतना कितना लंबा है, इट टेक्स द ड्रग लेवल टू ड्रॉप बाय हाफ। तो यहां पर जो ये ड्रग्स कितना काम करेगा हाफ टाइम में। तो ये हाफ लाइफ क्या होता है, 10 to 24 आवर जो है ये हमारे बॉडी में रहता है। तो यहां पर जो अगर देखा जाए तो 5 से 12 घंटा जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है, जो कि इसका हाफ लाइफ कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है थेरापेटिक विंडो। थेरापेटिक विंडो क्या कहलाता है, द गोल्डी लॉक जोन। ये जो है एक तरीके से गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, एक तरीके से बैलेंस करके रखना। जैसे कि हमारे आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा में जो है बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, तो सारे प्लैनेट को जो है एक सही पोजीशन में सही तरीके से रखा हुआ है और उसी के तरीके से वो चारों तरफ से घूमता है। इसी तरीके को कहते हैं हम लोग गोल्डी लॉक्स जोन। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो थेरापेटिक विंडो होता है, यहाँ पे जो भी हम ड्रग्स को लेते हैं वो एक पार्टिकुलर मैनर में लेते हैं, पार्टिकुलर तरीके से लेते हैं। तो अगर जो है हम लोग नॉट टू लो, अगर जो हम लोग बहुत कम मात्रा में इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये इनइफेक्टिव होगा, काम ही नहीं करेगा। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इस मेडिसिन को लेते हैं तो टॉक्सिक फॉर इनइफेक्टिव, अगेन यहां पर जो है हमारे बॉडी में जो है टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। और यहां पे कहा गया कि नीड टू बी जस्ट राइट इन द ब्लड फॉर द बेस्ट रिजल्ट। हमें जो है एक पार्टिकुलर अमाउंट में ही जो है इस एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को लेना है, जिसके माध्यम से जो है उतना ही मात्रा में ब्लड में रहेगा और एक सही तरीके का बेस्ट रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देख रहा था, हम लोगों ने देख रहा था फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ डू दे वर्क इन द ब्रेन। अब यहां पर हम लोगों ने तो ये देख लिया कि ब्रेन तक किस तरीके से पहुंचा, किस तरीके से बाहर निकला, कहां पे पहुंचा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हाउ डू दे वर्क इन द ब्रेन, ये ब्रेन में किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो करता है ब्लॉक डोपामाइन। क्या करता है, ब्लॉक डोपामाइन मींस D2 रिसेप्टर को जो है ये ब्लॉक कर देता है। तो मोस्ट एंटीसाइकोटिक ब्लॉक डोपामाइन D2 रिसेप्टर इन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोलिंग इमोशन एंड बिहेवियर, जिसको कहा जाता है मेसोलिम्बिक एंड मेसोफ्रंटल पाथवे। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ये ब्लॉक करता है डोपामाइन D2 रिसेप्टर। अब जहां पर हम लोगों ने पहले के क्लास में देखा था रिसेप्टर क्या होता था, तो रिसेप्टर होता था पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो है एक रिसेप्टर लगा होता था, बहुत सारे रिसेप्टर पार्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो है पार्टिकुलर तरीके के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो वो रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करेगा। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट नहीं होगा तो उस तरीके के जो है
मैसेज, उस तरीके के सिग्नल जो है अच्छे तरीके से जो है पहुंच नहीं पाएंगे हमारे ब्रेन तक या फिर हमारे पेरिफेरल ऑर्गन तक, और इस कारण से जो है यहां पर जो है सिग्नल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहां पे कहा कि ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है इमोशन के रूप में एंड बिहेवियर के रूप में। ओके, तो मेजोलिम्बिक एंड मेजोफ्रंटल पाथवे होता है जिसके माध्यम से जो है ये डोपामाइन जो है सही तरीके से प्रवाह करता है और इसी को जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके, फिर यहाँ पे कहा गया कि दिस हेल्प, इसका हेल्प क्या होता है, तो रिड्यूस करता है हेलुसिनेशन को, डिल्यूजन को एंड एजिटेशन को। अगर जो है डोपामाइन का रिसेप्टर जो है हम ब्लॉक कर देंगे तो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का जो है सही तरीके से फ्लो नहीं होगा, इस सिग्नल को सही तरीके से भेजा नहीं जाएगा, जिसके माध्यम से जो है इंसान को हेलुसिनेशन नहीं होगा, डिल्यूजन नहीं होगा और एजिटेशन नहीं होगा। ओके, फिर यहां पे सेकंड देखने को मिलता है सेडेशन इफेक्ट। सेडेशन इफेक्ट क्या होता है, सम एल्सो ब्लॉक अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये जो है कुछ कुछ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी जो है ब्लॉक कर देता है, विच मेक्स द पेशेंट फील काम एंड स्लीपी, जिसके कारण से जो है पेशेंट को नींद आना शुरू हो जाता है, शांत हो जाता है, काम हो जाता है। अब यहाँ पे जो थर्ड देखने को मिल रहा है वो है एक्स्ट्रा पैरामीडियल सिम्टम, जिसको ईपीएस बोला जाता है। अब एक्स्ट्रा पैरामीडियल सिम्टम का मतलब क्या होता है, ये ब्लॉकिंग करता है डोपामाइन को इन द बेसल गैंग्लिया। क्या है, बेसल गैंग्लिया जो कि हमारे ब्रेन में होता है, वहां पर डोपामाइन को ब्लॉक करता है, जिसके कारण से क्या काज होता है, अनवांटेड मूवमेंट। ठीक है, अगर जो है बेसल गैंग्लिया में जो है डोपामाइन को ब्लॉक नहीं करिएगा तो यहां पर जो है अनवांटेड मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रिमर देखने को मिलता है, स्टिफनेस देखने को मिलता है। दिस इज कोल्ड ईपीए, जिसको जो है एक्स्ट्रा पैरामीडियल सिम्टम बोला जाता है। तो यहां पर जो है वो ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में जाकर के जो है डोपामाइन को ब्लॉक कर देता है। ओके, अब जो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे फोर्थ नंबर का देखने को मिलता है वो है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक द न्यूवर वन। अब जो यहाँ पे एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स थे, जो न्यूवर वन आया था जिसका साइड इफेक्ट कम था, वो किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे कहा गया कि दीज आर स्मार्टर मल्टीटास्कर, ये जो ड्रग्स हैं ये स्मार्ट हैं और मल्टीटास्क करता है। क्या क्या मल्टीटास्क करता है, कि वो जो मेडिसिन था एंटीसाइकोटिक ड्रग, वो पार्टिकुलरली रूप से जो है किसी एक रिसेप्टर को ब्लॉक करता था, लेकिन जो है ये ब्लॉक करता है कौन कौन से रिसेप्टर को, सेरोटोनिन रिसेप्टर को, डोपामाइन रिसेप्टर को एंड एड्रेनर्जिक एंड हिस्टामाइन रिसेप्टर को भी जो है साथ साथ में ब्लॉक कर देता है। और बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण जो है दे आर कॉल्ड एज सेरोटोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट। क्या कहलाता है, सेरोटोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट, क्योंकि जो है ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रहा है, डोपामाइन को भी ब्लॉक कर रहा है एंड एनर्जिक एंड हिस्टामाइन रिसेप्टर को भी जो है ब्लॉक कर रहा है। इस कारण से इसको जो है सेरोटोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है एंड यूजुअली हैव ए फ्यूअर साइड इफेक्ट देन अदर ड्रग्स, और इसका जो है बहुत कम साइड इफेक्ट होता है अदर ड्रग के मुकाबले, ओल्डर ड्रग्स के मुकाबले। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट देखने को मिल रहा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ड्रग काम करता है, उस ड्रग का हमारे बॉडी में क्या होता है, उस ड्रग का इंडिकेशन क्या क्या है, कौन कौन से डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। अब यहां पे हम लोग को देखने को मिलता है आखिर इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जो कि यहां पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है जिसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहला यहां पे 2 पॉइंट यहां पे देखने को मिलेगा। पहला है यहां पे एक्स्ट्रा पैरामीडियल सिम्टम्स। क्या है, एक्स्ट्रा पैरामीडियल सिम्टम, जिसको ईपीएस बोला जाता है, काउज्ड बाय द D2 रिसेप्टर ब्लॉकेट। यहां पर जो है D2 रिसेप्टर ब्लॉकेट के कारण जो है काज होता है इन द ब्रेन स्टेम, मींस डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के कारण जो है ब्रेन स्टेम में यहां पे जो रीजन देखने को मिलता है, और मोर कॉमन विद टाइपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और ज्यादातर के जो है ये टाइपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स में देखने को मिलता है। अब वो कौन कौन से हैं वो जो है हम लोग नीचे देखते हैं। तो सबसे पहला यहां पे देखने को मिल रहा है ए नंबर का, वो है पार्किंसोनिज्म। क्या है, पार्किंसोनिज्म मीन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। तो ये ड्रग्स लेने के कारण कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है रिजिडिटी, बॉडी जो है रिजिड हो जाएगा, ट्रिमर देखने को मिलता है, थर्मराना शुरू कर देगा, ब्रेडिकाइनेसिस पूरे तरीके से स्लो हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे तरीके से मूवमेंट करेगा, धीरे धीरे तरीके से काम करेगा। ड्रोलिंग, ड्रोलिंग का मतलब क्या हो जाता है, लार टपकना, उसके जो है मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगा। स्टूपिड पोस्चर यहाँ पे होता है, जो कि अलग अलग तरीके से पोस्चर बनाना शुरू कर देगा, और यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का। अगर जो है इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलता है इस ड्रग्स को लेने के बाद, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेने के बाद, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अलग से एक मेडिसिन दिया जाता है जो कहा जाता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब सेकंड में देखने को मिलता है एक्यूट डिस्टोनिया।
एक्यूट डायस्टोनिया, यहाँ पे क्या क्या है, पहला होता है सडन पेनफुल मसल स्पाज्म, पूरे बॉडी में जो है अलग अलग तरीके के अचानक अचानक से जो है पेनफुल मसल स्पाज्म देखने को मिलता है, मसल में ऐसे लगता है कि खींचातानी हो रहा है। नेक्स्ट है जॉ टंग नेक में ट्विस्ट, यहां पर जो है तुम्हारा जो है जबड़ा है या फिर जो है जीभ है या फिर जो है गला गर्दन जो है ये अलग अलग तरीके से ट्विस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओकुलोगायरिक क्राइसिस, क्या है ओकुलोगायरिक क्राइसिस, आई रोल अप एंड साइड वे, यहाँ पे क्या होता है आंख जो है इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा ऊपर नीचे या फिर साइड वे होकर के वहां पर रह जाएगा, तो इस तरीके की चीज भी जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है होल बॉडी स्पाज्म, यहाँ पे क्या है ओपिस्टोटोनस, ओपिस्टोटोनस क्या है होल बॉडी स्पाज्म, यहाँ पे क्या होता है एक इंसान जो है इस तरीके से रहता है, ओके इस तरीके से, हाथ जो है यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, पैर जो है इसका इस तरीके से रहेगा और बॉडी जो है यहाँ पे सिर रहेगा और बॉडी जो इस तरीके से उठा हुआ रहेगा, तो इस तरीके से जो है पोजीशन में जो है इंसान लेटा हुआ रहता है, तो होल बॉडी स्पाज्म, पूरे बॉडी में जो है स्पाज्म आ जाता है, पूरा टाइट हो जाता है और यहाँ इसको बोला जाता है ओपिस्टोटोनस। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आता है ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामाइंस एंड बेंजोडाइजापाइंस देते हैं। अब इस ड्रग्स का इतने सारे साइड इफेक्ट हैं और इस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए इसका ट्रीटमेंट में एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामाइंस एंड बेंजोडाइजापाइंस दिया जाता है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इतना सारा डाटा, इतना सारा साइड इफेक्ट, अभी तो थोड़ा सा बताया हूं, अभी और ज्यादा साइड इफेक्ट है यहाँ पे, तो इतना सारा किस लिए याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो भाई तुमको तो दिमाग में रखना होगा क्या होता है, किस तरीके से होता है, और जितना तुमको लिखना होगा वो उस तरीके से तुम बना बना के लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो है एकास्थेसिया। एकास्थेसिया का मतलब क्या होता है कांस्टेंट रेस्टलेसनेस, एक इंसान वो कभी रेस्ट लेगा ही नहीं, अचानक से बेचैन रहेगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, इधर उधर जो है बेचैनी में दौड़ता फिरता रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है इंसान को इनर टेंशन होता है और एजिटेशन देखने को मिलता है और इसका ट्रीटमेंट कहा जाता है प्रोपेनोलोल, बेंजोडाइजापाइंस एंड क्लोनिडीन के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रेडिव डिस्काइनेसिया, क्या है ट्रेडाइव डिस्काइनेसिया, यहां पर जो ये अपियर होता है लेटर, ठीक है ये बाद में जो अपियर होता है आफ्टर लॉन्ग यूज, अगर जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लेता है बहुत देर तक, तो ये जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो है लिप स्मेकिंग, च्यूइंग, ग्रीमेसिंग, यहाँ पर जो है लिप को जो है इसे दाब के रखना होता है, च्यूइंग कर लेता है या फिर ग्रीमेसिंग कर लेता है। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है क्या यहाँ पे कोरियो एथेटोइड, कोरियो एथेटोइड क्या आता है डांस लाइक मूवमेंट, अब कोई इंसान होगा वो हाथ को इस तरीके से डांस लाइक मूवमेंट में इस तरीके से करते हुए नजर आएगा, एक पैर को ऊपर कर लेगा, एक पैर को नीचे कर लेगा, हाथ को अलग अलग तरीके से कर लेगा, तो इस तरीके के मूवमेंट जो है इंसान में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्व हेड लिम्ब ट्रंक, और यहाँ पर जो है हेड भी इन्वॉल्व होगा, लिम्स भी इन्वॉल्व होगा, टंग्स भी इन्वॉल्व होगा, कहीं कहीं पर जो है अलग अलग तरीके के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ओके फिर यहाँ पे कहा गया कि ऑफन रिवर्सिबल इफ नॉट डिटेक्टेड अर्ली, अगर जो इसको सही तरीके से अर्ली जो है डिटेक्ट नहीं किया गया तो ये इरिवर्सिबल है, इसको सही तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ओके अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है सेकंड नंबर का, वो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले नंबर में जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट को देखा, एडवर्स इफेक्ट को देखा, अब ये कुछ ऐसे मैलिग्नेंट सिंड्रोम है जो कि साइड इफेक्ट के रूप में जो है इंसान में देखने को मिलता है ये एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने के बाद, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है रियर बट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, ये जो है बहुत रियरली तरीके से पेशेंट में देखने को मिलता है, लेकिन आ गया तो यहाँ पे इंसान का जान भी जा सकता है और ये अकर होता है विद इन फर्स्ट डे और लेटर, जब मेडिसिन ले रहा होता है तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर भी जो है या फिर बाद में भी जो है देखने को मिल सकता है। ओके तो यहाँ पे कहा गया कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो सिम्टम्स के रूप में यहाँ पे कहा गया सीवियर मसल स्टिफनेस, पूरा मसल्स जो है बॉडी का जो स्टिफ हो जाना, कड़ा हो जाना, पूरा जकड़ जाना। नेक्स्ट है हाइपर पैरेक्सिया, बहुत ज्यादा मात्रा में हाई फीवर देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, स्टूपर एंड म्यूटिज्म, यहाँ पे इंसान जो है म्यूट हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी अलग तरीके से जो है बिहेवियर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी, ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है हाई बीपी, फास्ट एचआर, स्वेटिंग, सेलिब्रेशन, क्या है यहाँ पे बीपी हाई हो जाना, हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाना, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होना, सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सलाइवा मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे है इनकॉन्टिनेंस एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सही तरीके से जो है वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा। फिर सीपीके लेवल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई हो जाता है, इसको कहा जाता है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। फिर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का भी मात्रा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हाई हो जाएगा और यहाँ पे रिस्क होता है, क्या किसका रिस्क होता है रेनाल फेल्योर का, निमोनिया का, कार्डियक कोलेप्स का, तो ऐसे इंसान में जो है कार्डियक कोलेप्स भी हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकता है
और निमोनिया भी देखने को मिल सकता है। तो इतने सारे सिम्टम्स है ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंस सिंड्रोम का, जो कि साइड इफेक्ट का काम करता है, एडवर्स इफेक्ट का काम करता है। क्या चीज का? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। और यहां पे कहा गया कि स्टॉप द ड्रग इमीडिएटली, ऐसे में जो है इस ड्रग को इमीडिएटली तरीके से स्टॉप करना चाहिए और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना चाहिए जब जरूरत हो तो। ओके, तो अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलता है जो कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंस सिंड्रोम का सिम्टम है, तो ऐसे में जो है जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उसको तत्काल के तत्काल रूप में जो है उसको देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहां पे चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट देखने को मिल सकता है वह है ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। तो ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट में क्या क्या आता है? तो पहला होता है ड्राई माउथ, माउथ जो है ड्राई होगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, फिर यूरिनरी रिटेंशन, यहां पर जो है यूरिन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में रिटेंशन होगा, अच्छे तरीके से निकलेगा नहीं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये क्या होता है कि जब इंसान सोया हुआ रहता है तो सब कुछ सही रहता है और जैसे ही जो है इंसान ऊपर उठेगा, चलने का प्रयास करेगा, उसी समय जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लो हो जाएगा और उसको जो है अलग अलग तरीके से घूमनी चक्कर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस एंड इजैकुलेशन इशू, यहां पर जो इंसान इंपोर्टेंस भी हो सकता है, उसको जो है फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, सही तरीके से सेक्स नहीं कर पाएगा, इजैकुलेशन सही तरीके से नहीं होगा, ये भी देखने को मिल सकता है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो है अदर साइड इफेक्ट। अदर साइड इफेक्ट के रूप में यहाँ पर जो है सीजर देखने को मिल सकता है, सेडेशन देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो सोएगा, वेट गेन हो जाएगा, फिर यहाँ पे कहा गया है एग्रेनुलोसाइटोसिस, यहाँ पर जो है WBC का मात्रा कम हो जाएगा, स्पेशली विथ कोल्जापाइन, जब कोल्जापाइन जो है वो ले रहा होता है, कोल्जापाइन ड्रग्स। नेक्स्ट है सैलोरिया, सैलोरिया में क्या होता है? एक्सेसिव मात्रा में सलाइवा देखने को मिलेगा, जब कोल्जापाइन ले रहा होता है तो उस समय जो ये वाला चीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फोटोसेंसिटिव स्किन रेसेस, जैसे ही हल्का धूप में जाएगा पूरे तरीके से स्किन में रेसेस पड़ जाएंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है जॉन्डिस, तो जॉन्डिस भी यहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये सारे अदर साइड इफेक्ट थे। कितने सारे साइड इफेक्ट के बारे में जो है हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट यहां पे और साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वह है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक साइड इफेक्ट। जब जो है हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे होते हैं, वो भी एटाइपिकल वाला, तो यहां पर क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? तो यहां पे होता है लोअर ईपीएस रिस्क, यहां पर जो ईपीएस वाला रिस्क था वो यहां पे कम होगा, लेकिन हाइयर रिस्क किस चीज का होगा? यहां पे हाइयर रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर इश्यू का, हार्ट वाले डिजीज देखने को मिल सकते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज देखने को मिल सकता है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, यहां पे इजैकुलेशन नहीं होगा, फेलियर रहेगा एंड इंपोर्टेंस, यहां पर जो है तुम सही तरीके से सेक्स नहीं कर पाओगे, तुम जो है सही तरीके से बच्चे को बियर नहीं कर पाओगे, यहां पर सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर यहां पर अगर लड़की है तो यहां पे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा, या फिर जो है मेल को भी जो है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा, लेक्टेशन होना शुरू हो जाएगा इन बोथ सेक्सेस, दोनों में जो है वो जो ब्रेस्ट है उसका जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन लेवल, यहां पर जो है प्रोलैक्टिन का लेवल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हाई हो जाता है, स्पेशली विथ रेस्पेरिडोन एंड पाल्पीपेरिडोन, जब जो है वो रेस्पेरिडोन एंड पाल्पीपेरिडोन जो है ले रहा होता है, पेलीपेरिडोन ले रहा होता है, उस समय जो है प्रोलैक्टिन का लेवल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हाई हो जाता है। फिर यहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, और फीमेल में जो है इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है, वो जो है बच्चे को बियर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं जो कि एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक साइड इफेक्ट के रूप में देखा जाता है। वैसे मेडिसिन, वैसे ड्रग जिसमें कहा गया था इसके बहुत कम साइड इफेक्ट हैं, उसमें भी जो है ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उसके कितने सारे साइड इफेक्ट हैं, लेना ना लेना जो है पूरे तरीके से बराबर हो जाता है। अब इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, इतने सारे चीज लिए, तो यहाँ पे कहा गया कि व्हाट इज द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट रिसीविंग एंटीसाइकोटिक्स। तो ऐसे पेशेंट जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को रिसीव कर रहे हैं, वहां पे नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। अब यहाँ पे नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो है अच्छे तरीके से बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे कहा गया मैनेजिंग ड्राई माउथ। जो पेशेंट है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंकरेज करना है फ्रीक्वेंसी सिप्स ऑफ वाटर, पेशेंट को कहना है कि थोड़े थोड़े मात्रा में जो है वाटर को लेते रहे, ऑफर करना है शुगर फ्री गम देते रहना है, एंड माउथ वॉश देते रहना जिसके माध्यम से जो है उसका माउथ जो है वो वेट रहे, एंड अप्लाई करना है ग्लाइसरीन ऑन लिप्स टू प्रिवेंट क्रैकिंग। ठीक है, यहाँ पे वेसलीन ग्लिसरीन देना है ताकि उसका लिप्स जो है फटे नहीं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वहां पे उसको प्रिवेंट करना है। रिकमेंडेड है हाई फाइबर डाइट, उसको जो है हाई फाइबर डाइट लेने को कहना है।
जैसे कि फ्रूट, जैसे कि वेजी, होल ग्रेन्स। प्रमोट करना है इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक को, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लो, इसके लिए जो है इसको प्रमोट करना है। एंड यूज लेक्सेटिव प्रिस्क्राइब, अगर जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है कि तुमको लेक्सेटिव लेना है तो लेक्सेटिव भी उसको देना है ताकि सही तरीके से उसको मोशन हो सके आसानी तरीके से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रिवेंटिंग ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि जब इंसान सोया हुआ होता है तो सब कुछ सही रहता है, बीपी सही रहता है, और जैसे ही जो है उठ के चलने का प्रयास करता है उसी समय जो है उसका बीपी लो हो जाता है। तो ऐसे में जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि राइज स्लोली विथ सिटिंग और लाइंग, धीरे धीरे करके उठो जब सोए हुए हो या फिर बैठे हुए हो। आस्क देम टू डेंगल लेग, सबसे पहले कहना है कि अपने पैर को लटका लो और बेड साइड फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए पैर को लटका और जो है धीरे धीरे उठो जब जो है तुमको स्टैंड होना होता है तो। नेक्स्ट है मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द मेडिकेशन, मेडिकेशन को देने के बाद और मेडिकेशन को देने के पहले। फिर यहाँ पे कह रहा है कि प्रिवेंट फॉल, डिजीनेस एंड फेंटिंग, यहां पर हो सकता है कि पेशेंट जो है फॉल कर जाए, गिर जाए, डिजीनेस देखने को मिले या फिर फेंटिंग देखने को मिले, तो ऐसे में जो है उसको प्रिवेंट करना है। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सेस के। फिर फोर्थ नंबर का है वो है मॉनिटर फॉर ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामेडियल सिम्टम अगर देखने को मिल रहा है तो उसको सही तरीके से मॉनिटर करना है। वॉच करना है फॉर अनयूजुअल मसल मूवमेंट और रिजिडिटी, क्या उस पेशेंट में, क्या उस इंडिविजुअल में जो है किसी तरीके का मसल मूवमेंट है, किसी तरीके का रिजिडिटी देखने को मिल रहा है, उसको जो है हमको देखना है। अनयूजुअल किसी तरीके का हो रहा है वो भी हमें देखना है। और डिफरेंशिएट करना है बिटवीन एकास्थेसिया एंड एजिटेशन, क्या इंसान को जो एकास्थेसिया है, एजिटेशन है, उसको रेस्टलेसनेस है, इसको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि वो पर्सन को जो है रेस्टलेसनेस है या फिर एजिटेशन है। नेक्स्ट एडमिनिस्टर करना है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग क्या होता है, ऐसे ड्रग्स जो कि साइड इफेक्ट होते हैं किसी पार्टिकुलर ड्रग्स के, तो उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए जो है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, तो यहां पर जो है उस मेडिसिन को जो है हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है और इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली इफ साइड इफेक्ट रोजन, अगर जो है साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में जो है रोजन हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में सीरियस हो जाता है, तो डॉक्टर को तुरंत जो है इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है सीजर प्रिकॉशन, अगर सीजर देखने को मिल रहा है तो इंश्योर करना है सेफ्टी मेजर आर इन प्लेस, उस प्लेस में जो है सेफ्टी मेजर सबसे पहले देना है। नेक्स्ट है बी एक्स्ट्रा कॉशन विद कोल्जापाइन, अगर जो है कोल्जापाइन ड्रग्स जो दे रहे होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉशन रखना है क्योंकि यहाँ पर जो ये देखने को मिल सकता है इट लोअर सीजर थ्रेशोल्ड, अगर जो है यहाँ पे लोअर सीजर थ्रेशोल्ड भी जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है कि एंटी कन्वल्सेंट लाइक इप्टवान में भी प्रिस्क्राइब, यहाँ पर जो है इप्टवान भी प्रिस्क्राइब रहता है जो कि एंटी कन्वल्सेंट का काम करता है और यहाँ पे सीजर को जो है रोकने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोल्जापाइन दे रहा होता है तो यहाँ पर जो इप्टवान भी दे रहा होता है। नेक्स्ट 6 नंबर का देखने को मिलता है वो है सेफ्टी विथ एक्टिविटी, जो आप काम कर रहे होते हैं वहां पे सेफ्टी का ध्यान रखना है क्योंकि आप जो है एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहे हैं और यहाँ पे बहुत तरीके के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट को वार्न करना है नोट टू ड्राइव और ऑपरेट मशीनरी इनिशियली, जैसे ही जो है आप मेडिसिन लेते हैं उसके बाद जो है आपको मशीनरी तरीके से कोई भी चीज को जो है हैंडल नहीं करना है, गाड़ी नहीं चलाना है। अब जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है गिविंग द इंटायर डोज एट बेड टाइम कैन रिड्यूस द डे टाइम ड्रोजीनेस, तो यहाँ पे जो इंटायर डोज है वो बेड टाइम के समय देना है, जब जो है वो इंडिविजुअल जो है सोने के लिए जा रहा हो, जब वो पेशेंट जो है सोने के लिए जा रहा हो उसी समय इंटायर डोज देना है, जिस कारण से जो है डे टाइम ड्रोजीनेस से जो है बचा जा सके, डे टाइम में जो है उसको ड्रोजीनेस देखने को ना मिले। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट होता है फोटो सेंसिटिविटी प्रोटेक्शन, क्या है, फोटो सेंसिटिविटी प्रोटेक्शन। तो रिकमेंड करना है सनस्क्रीन, ताकि सनस्क्रीन लगाए, फुल स्लीव्स का कपड़ा पहने, डार्क ग्लास का उपयोग करें क्योंकि जो है इस मेडिसिन को लेने के बाद जो है अगर आप धूप में निकलते हो तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो है चीजें देखने को मिल सकती है, इसलिए फोटो सेंसिटिव प्रोटेक्शन जो है लेना बहुत जरूरी होता है और प्रिवेंट करना होता है सनबर्न से एंड स्किन रेसेस से। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट और देखने को मिलता है 8 नंबर का वो है इंकरेजिंग ड्रग कंप्लायंसेस। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस द इंपोर्टेंस ऑफ टेकिंग मेडिकेशन रेगुलरली, यहाँ पर जो है पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है कि आपको मेडिसिन जो है रेगुलरली तरीके से लेना है एंड टीच अबाउट द कॉमन साइड इफेक्ट, और इसको यह भी बताना है कि इस मेडिसिन को लेने के बाद आपके अंदर कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को क्या चीज के लिए, रिपोर्ट एनी सीवियर सिम्टम्स, अगर किसी भी तरीके का सीवियर सिम्टम देखने को मिलता है यहाँ पे तुरंत जो है पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है स्पेशल केयर विद कोल्जापाइन, जब जो है कोल्जापाइन दे रहे होते हैं तो वहां पे स्पेशल केयर करना होता है
जैसे कि हाई रिस्क ऑफ एग्रानुलोसाइटोसिस, जहां पर जो है व्हाइट ब्लड सेल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रॉप हो जाता है। रेगुलरली मॉनिटर डब्ल्यूबीसी काउंट, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के काउंट को जो है रेगुलर मॉनिटर करना होता है। फिर यहाँ पे स्टॉप ड्रग्स, अगर जो है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो है 3000 mmQ से जो है घट जाएगा तो यहाँ पर तुरंत जो है ड्रग को रोकना होता है। और पेशेंट को कहा जाता है कि टू रिपोर्ट सोर थ्रोट और फीवर, अगर जो है आपको सोर थ्रोट देखने को मिल रहा है, फीवर आ रहा है, तो यहाँ पे इमीडिएटली जो है आपको जो है नर्सेस को या फिर डॉक्टर को जो है इमीडिएट बताना है। मे इंडिकेशन इन्फेक्शन, और इसका मतलब होता है कि आपके अंदर जो है इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही बॉडी में जो है इन्फेक्शन देखने को मिलता है उसी समय जो है यहाँ पे फीवर जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है 10 नंबर का, इमोशनल सपोर्ट एंड रिएश्योरेंस। पेशेंट को जो है इमोशनल सपोर्ट एंड रिएश्योरेंस देना है कि आप सही हो सकते हैं। बहुत सारे इंसान आए वो भी जो है सही हुए हैं, आप भी जो है भगवान पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने अंदर साहस रखिए, करेज रखिए, और इस कारण से जो है आप सही तरीके से ठीक हो पाएंगे। नेक्स्ट है काम पेशेंट फियर अबाउट द मेडिकेशन। यहां पर जो है जो पेशेंट जो है वो मेडिकेशन लेने में फियर कर रहा है तो उसको जो है काम करवाना है, शांत करवाना है, एंड ऑफर करना है रिएश्योरेंस एंड रिड्यूस एंजाइटी। उसको बार बार जो है रिएश्योर करना है कि आप ठीक हो सकते हैं, इस कारण से जो है इसका एंजाइटी को रिड्यूस करना है। और प्रमोट करना है रेगुलर फॉलो अप विद द साइकेट्रिस्ट, और उसको बोलना है कि आपको रेगुलरली आकर के जो है साइकेट्रिस्ट से जाके मिलना है, रेगुलर फॉलो अप करना है, अच्छे तरीके से बातचीत करना है, अच्छे तरीके से चेकअप करवाना है, और अपने हेल्थ को जो एक सही दिशा में लेके जाना है। ओके, तो अभी जो है हम लोगों ने सारे तरीके के नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है सही तरीके से देखा, और आज का जो टॉपिक था वो था एंटी साइकोटिक ड्रग, और उसके बारे में हम लोगों ने सभी चीज को देखा, चाहे वो ड्रग क्या होता है, उसके इंडिकेशन क्या होते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट क्या होते हैं, टाइपिकल क्या होता है, एटाइपिकल क्या होता है, किस किस तरीके से इसको दिया जाता है, किस तरीके से ड्रग वर्क करता है, ड्रग जब हमारे बॉडी में जाता है तो क्या होता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, इन सभी चीज के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात किया। ओके, तो आज का लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट करना है। जो चीज समझ में नहीं आया वो नीचे कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्रिक समझ में नहीं आता है, और वैसे भी जो है ये चैप्टर जो है हार्ड है, यहाँ पे फार्मेकोलॉजी पढ़ना होता है जिसको बोला जाता है साइको फार्मेकोलॉजी। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, थैंक यू।